हे हमारे सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी अद्वैत पिता परमेश्वर, और हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो, उनके नाम की महिमा का भजन गाओ, उनकी स्तुति करते हुए उनकी महिमा करो। तो आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा करें इस गीत के साथ, जिसके शब्द कहते हैं, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन तब मायने रखता है जब हम अपने परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि वे ही हमारे परमेश्वर है जो जीवन और श्वास हमें देते हैं। गीतकार यही बात लिखते हैं। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 129वीं ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में मैं
क्षितिज मसीह आप सभी विश्वासी एवं प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय और अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय मसीह की शालोम, यीशु सहाय और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस वर्ष के लेंट पर्व का दूसरा रविवार है। इस वर्ष के लेंट काल के लिए हमारी कलीसिया के मनन और चिंतन का प्रमुख विषय है मसीही जीवन में पवित्रता। इन दिनों हम मनन कर रहे हैं कि वे कौन कौन से आत्मिक अवगुण हैं जिनसे हमारी आत्मिक पवित्रता नष्ट होती है। यदि हमारी आत्मिक पवित्रता नष्ट हो जाती है तो फिर हम अपने परमेश्वर पिता को कदापि नहीं देख पाएंगे। इसी संदर्भ में हमने पिछले रविवार को संदेश के माध्यम से मनन किया था कि जब हम स्वयं की गलतियों को नजरअंदाज कर दूसरों की गलती पर उंगली उठाते हैं तो हमारी आत्मिक पवित्रता नाश हो जाती है। आज हमारे पास्टर साहब आपको संदेश के माध्यम से बतलाएंगे कि बाइबल के अनुसार क्रोध दो प्रकार के होते हैं। पहला नकारात्मक क्रोध, जिससे हमें नुकसान होता है, और दूसरा है सकारात्मक क्रोध, जिससे हमें लाभ होता है। अतः सकारात्मक क्रोध को नकारात्मक क्रोध में परिवर्तित नहीं होने दें, अन्यथा हमारी आत्मिक पवित्रता नष्ट हो जाएगी। कृपया संदेश अवश्य सुने। आइए इस समय हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत गाएं, जिस गीत के शब्द हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी
अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। हम सभी अपने अपने स्थानों पर आदरपूर्वक खड़े हो जाएंगे और पवित्र शास्त्र बाइबल में से उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 7 पद 1 से 11। भजन संहिता अध्याय 7 पद 1 से 11, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 7 और पद संख्या 1 से 11 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 11वें पद को हम सब साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 7 पद 1 से 11। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो आकरण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे
मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय को आज्ञा तो दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो, और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा समाज जाति जाति का का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। 11वें पद को हम सब साथ में मिल करके पढ़ लें। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना, अनुरोध हो, निवेदन हो तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए निश्चित तौर पर प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 129वीं 129th ऑनलाइन और ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। आगामी रविवार 20 मार्च को होली कम्युनियन हम सब मनाएंगे। प्रभु भोज की आराधना उस दिन संपन्न की जाएगी और जैसा हमारा चलन है कि जो ऑनलाइन हमारे दर्शक हैं वे पहले से तैयारियां कर लेते हैं होली कम्युनियन में हिस्सा लेने के लिए, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप पूर्व तैयारी कर लें। यदि आपके पास ब्रेड नहीं है तो हमसे ले लें, और साथ ही साथ दाखरस भी यदि नहीं है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और मैं बड़े हर्ष और आनंद के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की प्रथम कलीसिया की नींव कल 12 मार्च को प्रार्थना के साथ रखी गई और ये भवन पामगढ़ के भिलौनी गांव में बन रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पास्टर गौतम भास्कर को, उनके परिवार को, कि उन्होंने अपनी भूमि हमें दान में दी है कि हम नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के लिए एक भवन को बना सकें। चर्च भवन के साथ साथ हम पास्टर का निवास स्थान भी वहां पर बना रहे हैं और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी प्रार्थना सहयोगियों को जिन्होंने प्रार्थनाएं की और अपना आर्थिक सहयोग हमें प्रदान किया। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी से, सभी दर्शकों से जो इस समय आराधना में हमारे साथ शामिल हैं, आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप हमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम उस चर्च भवन का निर्माण इस क्रिसमस से पहले, बड़े दिन के पहले कर सकें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पास्टर डीहू मार्डिकल को। उन्होंने बहुत रुचि ली इस भवन के निर्माण के लिए और साथ ही साथ पास्टर कन्हैया को, पास्टर गौतम भास्कर को, और इनके ही परिश्रम से आने वाले समय में ये भवन बन करके तैयार होगा।
लेंट का महीना चल रहा है, 40 दिन का ये काल होता है, पीरियड होता है, पर्व होता है। और हमारी कलीसिया इस पर्व को वचन के अनुसार मनाने के लिए कृत संकल्प है। 27 मार्च को अर्थात आने वाले रविवार के पश्चात 27 मार्च को हम उन लोगों को भोजन प्रदान करेंगे जो भिक्षावृत्ति पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अभाव में वो जीते हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा आपसे जिक्र करता हूं। यशाया 58 में भी परमेश्वर ने ऐसी ही बात कही है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वह ये नहीं है कि तुम भूखों को रोटी बांट दो। और इस अभियान में यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क कीजिए। इस माह का भोजन मेरे और मेरे परिवार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और यदि आप भी इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें ताकि प्रभु की आशीष जो हमने अभी तक पाई है आप भी पा सकें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। प्रार्थना करते हैं हम श्रीमती ममता के लिए, चांपा के मिशन हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं और उनका प्रसव अभी होने वाला है, लेकिन सोनोग्राफी में ये पाया गया है कि शिशु के मस्तिष्क में और उसके सिर में कुछ अंगों की कमी है, उनके मूवमेंट में। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से, जो जीवन दाता परमेश्वर हैं, वो परमेश्वर उस बच्चे को मां की कोख में स्वस्थ और चंगा रखें। जो विशेषज्ञ हैं, प्रसव के विशेषज्ञ, उन्होंने कहा है कि हम कुछ प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद फिर प्रसव का कार्य होगा, जब तक वो बच्चे का विकास गर्भ में ठीक नहीं हो जाता। आप सब हमारी इस बेटी को, इस बहन को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रार्थना करते हैं बहन पद्मा के लिए, वो कर्ज में डूबी हुई हैं और मानसिक रूप से परेशान हैं कर्ज के कारण और साथ ही अपने पति के व्यवहार से भी, क्योंकि उनके पति शराब पीते हैं। और इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना अनुरोध भेजा है कि हम उनके लिए प्रार्थना निरंतर करते रहें। परमेश्वर व्यवस्था करें कि उनका कर्ज दूर हो सके और उनके जीवन में सुख और शांति आ सके। क्षमा करेंगे। बहन मीना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुष्टात्मा से पीड़ित हैं, परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्मा की हरेक दुष्ट शक्तियां उनके शरीर से दूर हों और उनके जीवन में विश्राम आ सके। प्रार्थना करते हैं बेटे अर्पण जेम्स के लिए, सियूनी में है वो, और वैसे भी वो दिव्यांग हैं और अभी एक और घटना घटी कि उनके पांव की हड्डी टूट गई है। हम और शीघ्र उनके पांव की हड्डी जुड़ सके। हम प्रार्थना करते हैं बेटे सनी हंटर के लिए, जिनके पांव में कॉर्न के कारण तकलीफ बढ़ गई और कल उनका लेजर से ऑपरेशन हुआ है। परमेश्वर पिता उन्हें भी चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद का विषय वो चर्च भवन ही है जिसकी नींव कल हमने प्रार्थना के साथ रखी है। अभी तक भवन निर्माण के लिए जितनों ने सहयोग दिया है, मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने सहयोग दिया है उन्होंने कहा है कि उनका नाम जाहिर ना हो। हमारे लिए तो वो नाम जाहिर नहीं है, गुप्त भेंट है उनकी, परंतु परमेश्वर आप सभी को जानते हैं और अपने अगम्य भंडार से आपकी प्रत्येक आत्मिक और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि जो योजना हम बनाते हैं आप में होकर आपके नाम की महिमा के लिए, उसे आप पूरा करते हैं।
नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के विकास के लिए पिता, आपने जो हमारी योजना को कल प्रारंभ किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, उस भवन के द्वारा बहुत से लोग आपके समीप आ सकें जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में उस भवन निर्माण के लिए जितनी भी आर्थिक आवश्यकता हमारी होगी, तकनीकी आवश्यकता हमारी होगी, श्रम की आवश्यकता हमारी होगी, वो सब पूरी की जाए। और होने दीजिए पिता, हर एक वो वस्तु जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होती है हमें उपलब्ध हो सके, और हमारे जितने भी श्रोता हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो मुक्त हस्त से अपनी भेंटें दे सकें, जिससे हम शीघ्र अतिशीघ्र उस भवन का निर्माण करके उसे हम आपके नाम की महिमा के लिए समर्पित कर सकें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की विभिन्न सेवकाइयों के लिए और सुसमाचार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि ये कलीसिया आपके वचन के अनुसार आपके ज्ञान में और आपके कार्यों में बढ़ती चली जाए। प्रार्थना करते हैं पिता बहन ममता के लिए, जबकि उनका प्रसव होने वाला है, होने दीजिए पिता सुरक्षित प्रसव हो और एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो सके। बहन पद्मा के लिए जो कर्ज में डूबी हुई हैं पिता, होने दीजिए पिता उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो कि वे अपना कर्जा उतार सकें, और उनके पति पिता पत्नी की सहायता करें ऐसे समय में। बहन मीना जो दुष्टात्मा से पीड़ित है पिता, सारी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से धाराशायी हों और उस बहन को मुक्ति मिल सके, छुटकारा मिल सके। बेटे अर्पण जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने बेटे सनी हंटर के लिए प्रार्थना करते हैं, इन दोनों को चंगाइयाँ प्रदान करें। पिता, आज की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने यह प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा प्रदान करें। यदि आप भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार के प्रचार के कामों एवं सेवा के कार्यों के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल नंबर 9422527003 9422527003 पर संपर्क कर सकते हैं। इस समय जब हम अपनी अपनी भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर एक गीत गा लेंगे। यह गीत हम सबों को आता है, बचपन से हमने इसे गाया है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। और जब हम प्रभु परमेश्वर से मांगते हैं तो वे हमारी हर एक घटियों को अपने पवित्र भंडार से पूरा करते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से
चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है। आइए इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता, जब हम इस लायक हो सके कि हमने अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के प्रचार और प्रसार और सेवा के कामों के लिए अर्पित किया है। प्रेम पिता, अपनी दया और अनुग्रह बांधे रखिए कि यह भेंटें आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सकें। हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रेम पिता, जिन्होंने बड़े आनंद के साथ आपकी आशीषों को अपने जीवनों में ग्रहण किया है और धन्यवाद के रूप में भेंटों को अर्पित किया है, वे आपके द्वारा आशीषित और अनुग्रहित होने वाले हो सकें। हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रेम पिता, जो कमी घटी में अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी कमी और घटी में से भी अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट करके आपके नाम को भेंटें अर्पित की हैं। प्रेम पिता, उनके जीवन की हर एक कमी घटी और आवश्यकताएं आपके पवित्र भंडार से पूरी होने वाली हो सकें। कलीसिया द्वारा संचालित हर एक सेवा के काम और प्रचार और प्रसार के कामों में इन भेंटों का उपयोग होने वाला हो सके। प्रेम पिता, इन भेंटों को छूइए और आशीषित कीजिए, ताकि हर एक आवश्यकताएं जो हमारी कलीसिया से संबंधित है आपके पवित्र नाम से पूरी होने वाली हो सके। बाकी की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रेम पिता, अपनी अगुवाई और आशीष हमें प्रदान कीजिए। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 पद 3 से 8। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 3 से 8। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, याकूब की पत्री पहला अध्याय पद 19 से 23। याकूब अध्याय 1 पद 19 से 23, और इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। परम पवित्र परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से पुराने नियम से पढ़ लूँगी। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय पद 3 से 8 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा
और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी नए नियम से याकूब अध्याय 1 पद 19 से 23। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहे आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 13 से 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 13 से 16 और इसे पढ़ने में अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। वचननु वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पद संख्या 13 से लेके पद संख्या 17 तक 16 तक क्षमा करेंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। और यीशु ने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और उनके पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर नहीं बनाओ। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। हम सबों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम अपने परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए संदेश को सुन सकेंगे। आज के वचन का प्रचार रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा किया जाएगा और आज के वचन का विषय है नकारात्मक क्रोध करने का स्वभाव हमारे मसीही जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देता है। Our temperament of negative anger destroys the sanctity of Christian life। परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, हम अपने मनों को तैयार करने के लिए संदेश से संबंधित एक गीत गा लेंगे, जिस गीत के शब्द हैं,
तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। पृष्ठ 10 का 12, पृष्ठ 10 का गीत क्रमांक 12। जी हाँ भाइयों और बहनों, इस लेंट काल का प्रमुख विषय है मसीही जीवन में पवित्रता। लेकिन ये पवित्रता तब तक नहीं आ सकेगी जब तक हमारे जीवन में पाप हैं। कभी कभी लगता है कि हमने बड़े बड़े पाप नहीं किए हैं और हमारे जीवन में पवित्रता है, लेकिन इन दिनों हम अध्ययन कर रहे हैं कि छोटे छोटे पाप हैं, सूक्ष्म पाप, जिन्हें नजरअंदाज हम करते हैं, और इन सबों की क्षमा हमें मिलती प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से बहाए हुए लहू के द्वारा। तो आइए हम इस गीत को गाएं और प्रभु यीशु से क्षमा प्राप्त करें। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमने क्या पाया है इस संसार में? गीतकार कहते हैं कि तुम्हारी कोशिशों के बदले भी तुम्हें कुछ नहीं मिला है। जिंदगी केवल यीशु ही दे सकते हैं, हमें उनके पास आना है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ न दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ न दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। इस लेंट काल में हमारे चिंतन का प्रमुख विषय है मसीही जीवन में पवित्रता। और जो प्रमुख पद है इस लेंट काल का नवजीवन इवेंजलिकल कलीसियाओं के लिए, वो है इब्रानी 12 उसका 14वां पद। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हम में से प्रत्येक मसीही को चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के हों, चाहे प्रोटेस्टेंट हों, कैथोलिक हों, सतर्क करता है। परमेश्वर का वचन सावधान करता है। देखिए क्या लिखा है
इब्रानी 12 उसका 14वां पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। उस पवित्रता के खोजी हो, ये आदेश है मेरे और आपके लिए कि जिसके बिना कोई प्रभु को, और जो शब्द आया इसके आगे वो बड़ा महत्वपूर्ण है, कदापि नहीं देखेगा। एम्प्लीफाइड बाइबल में इस वर्ष को बहुत अच्छी तरह समझाया गया और वहां पर लिखा है इब्रानी 12:14 में, बी होली, विदाउट होलीनेस नो वन विल एवर सी द लॉर्ड। एवर सी द लॉर्ड, कभी नहीं कोई देख पाएगा बिना पवित्रता के। इस लेंट काल में हम उन सूक्ष्म पापों पर गौर कर रहे हैं जिन्हें यदि समय रहते हमने कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रण में नहीं लाया, उनको वश में नहीं किया हमने, तो वे कालांतर में बड़े और भयावह पापों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये छोटे पाप वे पाप हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस लेंट काल में मैं प्रतिदिन लेख लिख रहा हूं, 1-2 दिन को छोड़कर, और मैंने आप सभी का ध्यान आकर्षित किया है सूक्ष्म पापों की ओर जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। और आपके चिंतन मनन के लिए जो बाइबल अध्ययन मैंने दिया है जिन विषयों के ऊपर, वो विषय हैं नफरत, बैर, कड़वाहट, कटुता रखना। और इस प्रकार ये छोटे पाप हमारे जीवन में आते हैं और हमारी आत्मिक पवित्रता को नष्ट करते हैं और स्वर्ग जाने के अयोग्य बना देते हैं। हमारा ईर्ष्यालु स्वभाव एक और सूक्ष्म पाप है। हमारा जिद्दीपन, हमारी ढिठाई, हठ एक और छोटा सूक्ष्म पाप है जिसे नजरअंदाज हम करते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा मूर्खता के विषय में जो लेख मैंने लिखा है आपके मनन के लिए। निर्णय लेने में हम मूर्खता कर जाते हैं और फिर बदला लेने का स्वभाव। तो ये ऐसे सूक्ष्म पाप हैं जिनके ऊपर लेख मनन के लिए मैंने लेख लिखा है, और यदि आप उन्हें पढ़ना चाहें और चाहें कि आपको वो प्राप्त हो तो अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दें, मैं आपको प्रतिदिन भेज दिया करूंगा आपके मनन के लिए, या आप फेसबुक पर मेरे प्रोफाइल पर उस अध्ययन को आप देख सकते हैं। पिछले रविवार को हमने इसी श्रृंखला के प्रथम सूक्ष्म पाप के ऊपर मनन किया और जो विषय हमारे लिए था वो था स्वयं की गलतियों को नहीं मानकर दूसरों की गलती को देखना। और मैंने बताया कि हम स्वयं तो गलतियों का पहाड़ होते हैं, परंतु हम दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि तुम्हारे आंख में लट्ठा है और तुम भाई से कहते हो कि मैं तेरा तिनका निकाल दूं, और उन्होंने कहा कि दोष नहीं लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस माप से तुम मापते हो उसी माप से तुम्हारे लिए भी न्याय के दिन मापा जाएगा। तो ये पाप बड़ी सूक्ष्म रीति से हमारे आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। शैतान इन्हें लाता है और हमारी आत्मिक पवित्रता को छिन्न भिन्न कर देते हैं। आज हम इस श्रृंखला के दूसरे सूक्ष्म पाप नकारात्मक क्रोध करने के स्वभाव पर मनन करेंगे। यह भी लेख है मेरा जो 4 मार्च और 6 मार्च को मैंने आपके मनन के लिए लिखा है और आपको भेजा है। विषय है आज का नकारात्मक क्रोध करने का स्वभाव। नकारात्मक क्रोध करने की मनोवृत्ति या मनोभाव या आचरण हमारे मसीही जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देता है। Our temperament of negative anger destroys the sanctity of Christian life. ये हमारे आत्मिक जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देता है। और ध्यान दीजिए,
मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस लेंट काल में हमें परमेश्वर के वचन से ये शिक्षा मिली है कि हम मसीही जीवन में पवित्रता बनाकर रखें। केवल रीति विधि का जीवन हम ना जिएं, मसीही जीवन, लेकिन देखें कि वो कौन कौन से छोटे छोटे पाप हैं, सूक्ष्म पाप हैं, सबटल सिंस हैं जो हमारी जिंदगी में हैं और जिन्हें निकालना बड़ा आवश्यक है। आज हम क्रोध, जिसे रोष भी कहते हैं, जिसे क्रोध कोप भी कहते हैं, आक्रोश और गुस्सा भी कहते हैं, इसकी नकारात्मक मनोवृत्ति पर विचार करेंगे। हम जानेंगे कि ये मनोवृत्ति या स्वभाव क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। हम जानेंगे कि कैसे हम इस पापमय मनोवृत्ति से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं ताकि हमारी आत्मिक पवित्रता बरकरार रहे, और हम कैसे इस मनोवृत्ति पर, क्रोध की मनोवृत्ति पर विजय पा सकते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि क्रोध करने की मनोवृत्ति का स्वभाव क्या है, या स्वभाव क्या है, मनोवृत्ति क्या है या स्वभाव क्या है। क्लिनिकल मेडिकल साइंस के अनुसार क्रोध करना या क्रोधित होना प्रत्येक मनुष्य की स्वाभाविक मनोवृत्ति है। आप इस बात को जान लीजिए, क्रोध सबको आता है, ये हमारी स्वाभाविक मनोवृत्ति है। मनुष्य का क्रोध दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से हम अपने क्रोध को प्रकट करते हैं। पहला है सकारात्मक क्रोध, पॉजिटिव एंगर, और दूसरा है नकारात्मक क्रोध। और बाइबल में भी इन दोनों क्रोध का वर्णन है, पॉजिटिव एंगर और निगेटिव एंगर। सकारात्मक क्रोध हमेशा भलाई के लिए किया जाता है, इसके विषय में हम आगे भी देखेंगे। सकारात्मक क्रोध हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है, सकारात्मक क्रोध हमेशा निर्माण करता है, परंतु नकारात्मक क्रोध हमेशा नुकसानदेह होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, ये अपने आचरण में, अपनी प्रकृति में। नकारात्मक क्रोध में यदि बदला लेने की प्रवृत्ति शामिल हो जाए, जब तक क्रोध है, और इस क्रोध में यदि रिवेंजफुल एटीट्यूड आ जाए, तो फिर नुकसान हर एक अमानवीय सीमा को भी लांघ सकता है। नकारात्मक क्रोध चाहे पारिवारिक हो, परिवार में भी क्रोध प्रकट किया जाता है, और सकारात्मक क्रोध नकारात्मक में परिवर्तित हो जाता है, या फिर मित्रों के बीच में क्रोध आ जाता है, नकारात्मक क्रोध, या फिर पड़ोसियों के साथ नकारात्मक क्रोध उत्पन्न होता है, या अनजाने लोगों के साथ। जब वह लड़ाई झगड़ा, मारपीट और खून खराबे में तब्दील होता है, तब वह नृशंस और विभत्स रूप धारण कर लेता है, और यही डिस्ट्रक्टिव है नकारात्मक क्रोध। यदि मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबे पर उतर आए उस क्रोध के कारण, तब फिर वो बहुत नृशंस होता है, जघन्य होता है, विभत्स रूप धारण कर लेता है। उदाहरण देना चाहूंगा, रोड रेज। आजकल एक नया शब्द है जिसे हम सुन रहे हैं कि आप जा रहे हैं और बाय द वे किसी कारण से आपने पीछे वाली कार को पास नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, और वो व्यक्ति क्रोधित हुआ, तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़े पर उतर आए, कई लोगों की हत्या हो गई है रोड रेस के कारण। मॉब लिंचिंग की बात हम सुनते हैं कि यदि किसी को कोई बात पसंद नहीं है तो एक बड़ी भीड़ आती है और उसको पकड़ लेती है। जैसे आपने सुना होगा कि एक लड़के ने चोरी की और उसको पकड़ लिया गया और बेरहमी से उसे पीटा गया। बहुत से लोगों की हत्या कर दी जाती है छोटी छोटी बात के ऊपर, और पुलिस को या प्रशासन को अवसर नहीं दिया जाता कि वो न्याय करे और उन्हें दंडित करे। खुद ही लोग फैसला ले लेते हैं, मॉब लिंचिंग में खुद ही न्याय कर देते हैं, गैंगवार होता है, और यह सब क्रोध का परिणाम है, नकारात्मक क्रोध। यहां तक राष्ट्रों के मध्य में युद्ध हो जाते हैं, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के मध्य चल रहा है। यह क्रोध है पुतिन का कि
यूक्रेन क्यों नाटो को अपने यहां एंट्री दे रहा है, क्यों नाटो के साथ वो समझौता कर रहा है, जो कि यूरोप का और अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और यूक्रेन का कहना है कि हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं और हम अपना फैसला ले सकते हैं, हम अपना हित और अहित हम देख सकते हैं। रशिया कौन है जो हम पर दबाव डाल रहा है, और इसीलिए युद्ध हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के क्रोध का परिणाम है। हम देखेंगे कि क्लिनिकल मेडिकल साइंस के अनुसार यह क्रोध आता कैसे है, हम क्यों क्रोधित हो जाते हैं। और क्लिनिकल मेडिसाइंस कहता है कि जब भी मनुष्य को किसी प्रकार का खतरा या नुकसान का भय होता है तब क्रोधित होता है। और यह सच है। यहां तक कि पशु भी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी, जब खतरा होता है उनके जीवन का तो वो क्रोधित होते हैं। जैसे हम कुत्ते को देख लें वो भौंकता है, या शेर को देख लें वो हिंसक हो जाता है। खतरा या नुकसान चाहे शरीर का हो या धन संपत्ति का हो या ईगो का हो, अहम का हो, मनुष्य क्रोधित हो जाता है। ईगो एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है शब्द है। अहम, जब अहम चोटग्रस्त होता है, फीलिंग्स हर्ट होती हैं, तब मनुष्य क्रोधित हो जाता है। क्रोध की अवस्था आती है, सकारात्मक क्रोध की। उसी समय क्या होता है कि जब क्रोध बढ़ता है तो किडनी में एक हार्मोन होता है जिसको एड्रेनालिन हार्मोन कहते हैं, वो सिक्रिट होता है और हमारे रक्त में आता है और हमारी उत्तेजना को बढ़ा देता है। वो उत्तेजना हमारे क्रोध को बढ़ाती है। और जब हमारी उत्तेजना आती है और रक्त का संचार बड़ी तेजी से हमारी शिराओं में बहने लगता है या दौड़ने लगता है, मांस हो जाती हैं और हम लड़ने और मारपीट के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी समय जब तीव्र गति से प्रवाहित रक्त हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है तो वो हमारे मस्तिष्क को पैरालाइज्ड कर देता है, कुंद कर देता है, अपंग बना देता है। अर्थात हमारी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले हमें अवसर मिलता था कि हम बंदी गृह में जाएं और वहां पर हम शांति का संदेश दें। बंदी गृह में जो बंदी हैं उन्हें अभी वो बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन जब हम जाते थे तो कई लोगों से हमने बात की और उन्होंने कहा अनजाने में हो गया, अनजाने में हम जेल के सलाखों के भीतर हैं। कैसा हुआ अनजाने में? क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति क्रोध के कारण कुंद हो गई और आपने वो फैसला लिया, वो निर्णय लिया जो आपको नहीं लेना चाहिए था। और इस स्थिति में मनुष्य हर एक सीमा को पार कर जाता है। तो जरा सोचिए कि हमारी आत्मिक पवित्रता किस प्रकार से नष्ट होती है। एक सूक्ष्म पाप, क्रोध करने का, जब हमारे जीवन में आता है, हमारे जहन में आता है, तो कितना खतरनाक हो जाता है। अब हम नकारात्मक क्रोध को बाइबिल के नजरिए से देखेंगे। बाइबिल में प्रथम अनियंत्रित नकारात्मक क्रोध का वर्णन अभी हमने पढ़ लिया कुछ समय पहले, उत्पत्ति 4 अध्याय 3 पद से लेकर 8वें पद तक। और जब हम इस स्थल को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि आदम का पहला बेटा कैन था, दूसरा बेटा हाबिल। तो जब ये जवान हुए और लिखा है कि कैन किसान बन गया और हाबिल चरवाहा बन गया, और उनके माता पिता ने शिक्षा दी थी उनको कि तुम परमेश्वर के पास जब जाओ तो अपनी भेंटें लेके जाना। और ये दोनों अपनी अपनी भेंटें लेकर गए हैं। और हुआ ये कि हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया है, लेकिन कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। 5वां पद पढ़िएगा, उत्पत्ति 4 का 5वां पद। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। कैन अति क्रोधित हुआ। ये वही स्थिति है जिसकी चर्चा मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था।
कि जब कोई अति क्रोधित होता है तो रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, मस्तिष्क में बड़ी तेजी से पहुंचा है रक्त, और कैन के मस्तिष्क को उसने पैरालाइज्ड कर दिया। और आगे लिखा है कि कैन ने अपने भाई की हत्या की। 8वां पद पढ़िएगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। 2 भाई इस पृथ्वी पर पहली बार हैं, लेकिन क्रोध ने प्रेम को, उनके लगाव को, आपसी संबंध को तोड़ दिया। अब वो रिश्ता रहा ही नहीं। मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई होगी, क्योंकि यहां पर उसका उल्लेख नहीं है। परमेश्वर इतना ही कहते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। मुझे लगता है कि ईर्ष्या हो गई उसे अपने भाई से, और ईर्ष्या क्रोध में परिवर्तित हुआ। उसने अपने भाई की हत्या कर दी। हम देख सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्टिव होता है, कितना विनाशकारी होता है ये क्रोध। और तब से लेकर आज तक हम पीढ़ी दर पीढ़ी नकारात्मक क्रोध के जघन्य, नृशंस, विभत्स, भयावह और घृणित परिणामों के विषय में रोज बरोज पढ़ते हैं, सुनते हैं और टेलीविजन पर देखते हैं। आजकल तो ये घटनाएं और भी घट रही हैं, विभत्स घटनाएं। मेरे और आपकी सोच से भी ज्यादा घिनौनी हत्याएं हो रही हैं। पति ने पत्नी की हत्या की, पत्नी ने पति की हत्या की, बेटे ने बाप की हत्या की, बाप ने बेटे की हत्या की। मित्र और मित्र के बीच में जो विश्वास की लकीर हत्या के कारण वो टूट गई। अनेक प्रकार की हत्याएं रोज हम पढ़ते हैं। बाइबल में नकारात्मक क्रोध के कुछ उदाहरण हैं। मैं 2 ही उदाहरण का जिक्र करूंगा। हम निकाल लें पहला शामुएल, उसका 18वां अध्याय, पद 7 से लेके पद 7 को पढ़ेंगे पहले। पहला शामुएल 18 अध्याय पद 7। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ या गाती हुई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। दरअसल दाऊद ने मारा ही नहीं था लाखों को, और यह सच है कि शाऊल ने हजारों को मारा था। दाऊद ने तो गोलियत को मारा था, और वो सेना जो पलिश्तियों की थी, जो लाखों इस्राएलियों को मार सकती थी, तो उसको उन्होंने गीतों में गा दिया कि इतने इस्राएली बच गए तो उसने बचाया है इस्राएलियों को, और लाखों को मारा है उसने। एक गोलियत पलिश्तियों की जो सेना थी, उसमें से गोलियत वीर निकला था, कोई सामना नहीं कर पा रहा था। और हम सब इस बात को, इस घटना को बहुत अच्छी तरह जानते हैं दाऊद और गोलियत के विषय में। तो जब स्त्रियां गा रही हैं और कंपैरिजन हो रहा है वहां पर कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है, तो स्वाभाविक है कि शाऊल क्रोधित हो, क्योंकि वो तो राजा है, वो कैसे सहन कर सकता था। तो ईर्ष्या आ गई उसके मन में। और आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा 8वां पद। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। और वो कह रहा है, अरे वो तो छोटा बच्चा है, लाली झलक रही उसके चेहरे से, और तुम गा रही, वो भी महिलाएं गा रही है, तो और भी ज्यादा ईर्ष्या की बात हो गई थी, चिढ़ने की बात हो गई थी कि महिलाएं तारीफ कर रही हैं दाऊद की। तो वो ईर्ष्या से भर उठा है, और लिखा अति क्रोधित हो गया है वो। और 11वें पद में लिखा है, तब शाऊल ने यह सोचकर, पढ़िएगा, तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भला दाऊद को, मैं ऐसा मारूंगा भाला दाऊद को बेत कर भी। मैं पढ़ूंगा इसे। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेद कर भीत में धंस जाए। भाले को उसने चलाया है। एक और उदाहरण हम देखेंगे नए नियम से। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय हम पढ़ते हैं अक्सर इस विषय में। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक बड़ा सितारा दिखाई दिया था,
और ज्योतिषी आए थे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए, और उन्होंने सोचा कि राजा का जन्म राजा के महल में हो सकता है। हेरोदेश के पास वो पहुँचे हैं और हेरोदेश ने उनसे कहा है कि भाई यहाँ तो कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन यदि तुम्हें मिलता है वो कहीं तो मुझे भी बताना, तो मैं भी जाकर उसे प्रणाम करूँगा। लेकिन लिखा है परमेश्वर के वचन में कि ज्योतिषियों ने चेतावनी पाई है स्वर्गदूत के द्वारा, और वे उस मार्ग से नहीं लौटे जिस मार्ग से वो आए थे, अर्थात यरूशलेम का मार्ग उन्होंने छोड़ दिया, दूसरे मार्ग से वे वापस चले गए। तब क्या हुआ, पद 16 पढ़िएगा, दूसरे अध्याय का 16वां पद। तब हेरोदेश ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। हाँ, देखिए ये क्रोध कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। इसमें संवेदनशीलता नहीं होती है, ये असंवेदन होता है, असंवेदनशील होता है। राजा हेरोदेश को तरस नहीं आया छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। सैनिकों ने मां की गोद से शिशुओं को उठा लिया और उनका कत्लेआम किया, 2 वर्ष से छोटे बच्चों का। तो ये क्रोध बड़ा विनाशकारी होता है। ये हमारे दिन के सुख और रात की चैन को ये छीन लेता है। ये हमें सोने नहीं देता है, ये बदला ले करके ही रहता है। और यहां पर हम देखते हैं हेरोदेश ने क्या किया है। बाइबल के अनुसार हम नकारात्मक क्रोध को कैसे काबू में रख सकते हैं? ये परमेश्वर का वचन ही है जो सामर्थी है, जो जीवित है, और मेरी और आपकी अगुवाई करता है कि यदि हम क्रोधी हैं तो कैसे अपने स्वभाव को बदलें। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया और कहा कि आपने जो लेख लिखा है मुझे बड़ी उससे सहायता मिली, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं क्रोधी हूं और मैं ये मान रहा हूं कि अब मुझे इसे वश में लाना है, नियंत्रण में लाना है। मैं चाहता हूं कि मैं यीशु को देख सकूं। बहुतों ने कहा नहीं होगा मुझसे, और हो सकता है आज संदेश सुनने के समय भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि उनका स्वभाव क्रोध का है और इसमें नियंत्रण की आवश्यकता है। तो कृपया आप अवश्य सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन नकारात्मक क्रोध को नियंत्रण में रखने बहुत ही सटीक मार्गदर्शन मुझे और आपको प्रदान करता है। जब भी ऐसी स्थिति बने कि सकारात्मक क्रोध नकारात्मक क्रोध में परिवर्तित हो रहा है, देखिए सकारात्मक क्रोध के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जब ये सकारात्मक क्रोध तो सभी को आता है, ये मैंने आपको बताया, मानवीय स्वभाव है। ये क्रोध जब नकारात्मक अर्थात नुकसानदेह क्रोध में परिवर्तित होता है तो दोनों के बीच में एक बहुत महीन लकीर होती है, बहुत महीन लकीर। और इसी लकीर का मुझे और आपको ध्यान रखना है कि हम नकारात्मक क्रोध तक ना पहुंचे, विनाशकारी तक ना पहुंचे, कंस्ट्रक्टिव क्रोध तक हम रहें। तो जब भी ऐसी स्थिति बने कि सकारात्मक क्रोध नकारात्मक क्रोध में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है, हम पवित्र शास्त्र बाइबल के निम्न संदर्भों का उपयोग कर नकारात्मक मनोवृत्ति पर लगाम लगा सकते हैं। किसी ने कहा है कि एंगर इज जस्ट वन वर्ड शॉर्ट ऑफ डेंजर, और बहुत सही कहा है। जैसा मैंने कहा एक बहुत पतली लकीर होती है। एंगर को डेंजर बदलने में केवल एक शब्द की भूमिका है और वो डी है। एंगर के पहले यदि आप डी लगा दें तो वो डेंजर हो जाता है। तो एंगर को केवल एंगर तक ही रखिए, सकारात्मक क्रोध तक, नकारात्मक में बदलिए नहीं तो वो खतरनाक हो जाएगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण परमेश्वर के वचन से दे रहा हूं कि एक मां ने कैसे एक बेटे के क्रोध को शांत किया, और यह जिक्र हमें मिलता है उत्पत्ति के 27वें अध्याय में
और उसकी पद संख्या 41 को हम देखेंगे। उत्पत्ति उसका 27 अध्याय पद संख्या 41 पढ़िएगा। ये ज़्यादा लंबी एक कहानी है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में इसे बताऊंगा। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंत काल का दिन मेरे पिता के अंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। हाँ, जो घटना है जिक्र मैं आपको बता रहा हूं कि याकूब हैं और उनकी पत्नी का नाम यहाँ पर दिया गया है रिबका, याकूब और रिबका, और उनके 2 जुड़वा बेटे, और बड़ा बेटा है वो एसाव है, छोटा बेटा याकूब। याकूब है, मैं इजहाक, क्षमा करेंगे आपको गलत जानकारी दिया। इजहाक है, उनकी पत्नी रिबका हैं, और रिबका का जुड़वा बेटा हुआ है, बड़ा बेटा एसाव है और छोटा बेटा याकूब है। और किसी तरीके से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है याकूब। यदि आप पूरा 27 अध्याय पढ़ें तो आपको पता चलेगा किसी तरीके से वो अपने पिता इजहाक से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। और इजहाक का वो अंत का समय है, मृत्यु का समय है, और पुराने समय में ये आशीर्वाद बहुत महत्व रखते थे और वो दिशा तय करते थे किसी भी व्यक्ति के लिए। तो सारा आशीर्वाद इसने प्राप्त कर लिया। आशीर्वाद तो मिलना था एसाव को, लेकिन याकूब ने वो पा लिया है पिता का आशीर्वाद। और जब एसाव को पता चला तो लिखा है कि वो उससे बैर रखने लगा 41 पद में, और लिखा है कि फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा, मेरे पिता के मृत्यु का समय निकट है और मैं अपने भाई को मार डालूंगा, उसका प्राण मैं ले लूंगा। लेकिन उसकी माँ ने कैसे उसके क्रोध को शांत किया, हम पढ़ते हैं 42 पद में, और यहाँ लिखा है, जब रिबका को उसके पहलौटे पुत्र एसाव की यह बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। हाँ, वो प्रतीक्षा कर रहा है समय का, और वो कह रही कि बेटा, तेरे बड़े भाई के हृदय में तेरे लिए बड़ा क्रोध है और तुझे वो मार डालना चाहता है, तेरा घात करना चाहता है। और फिर माँ ने ही जरिया निकाला कि कैसे अपने छोटे बच्चे के प्राण को बचा ले, और उसने कहा कि तेरा मामा है लाबान, मेरा भाई, तू उसके घर चला जा, और जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा तब फिर मैं तुझे बुला लूंगी। और ये तरीका मेरा और आपका होना चाहिए कि हम टालें क्रोध को, जिसे कहते हैं क्रोध को पीना। हम पीना शुरू करें अपने क्रोध को विस्तार नहीं दीजिए, कुछ उसे टाल दीजिए क्रोध को, ताकि ये क्रोध आपके लिए खतरनाक ना बने, ये क्रोध विनाश में परिवर्तित ना हो। क्रोध को शांत करने की सबसे उत्तम दवा बाइबिल के अनुसार प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 और 5 पद पढ़िएगा, मैं समझाऊंगा इसे। सबसे उत्तम दवा यदि कोई है, अचूक दवा यदि कोई है क्रोध को शांत करने की, तो वो केवल प्रेम है। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय 4 और 5 पद पढ़िएगा। प्रेम धीरजवंत है। यहाँ प्रेम के गुणों का बखान है, धीरजवंत है। क्रोध के लिए भी धीरज रखना बड़ा आवश्यक है। हाँ, और कृपालु है। कृपालु है, हमें सोचना है, दया करना है कि हम किसके ऊपर अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। शायद पुतिन को इस बात का ख्याल नहीं है कि कितने छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। उसे इस बात का ख्याल नहीं कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने 1100 किलोमीटर की यात्रा की है पैदल, कैसे लोग डर के वहां से जा रहे हैं, जबकि वहां का तापक्रम -10-11 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे ही देश के कितने स्टूडेंट्स जो मेडिकल की स्टडीज के लिए वहां पर थे, ऐसी ही भयानक परिस्थितियों को सहते हुए देश में वापस लौटे हैं। पुतिन को थोड़ी भी ये दया का भाव उसके मन में नहीं आया, कृपा नहीं की उसने, वो क्रोध ने उसे बहुत ही कठोर बना दिया। आगे पढ़िए।
डाह नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, हम देख चुके हैं इसके ऊपर। और आगे, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं प्रेम करता अपनी बड़ाई नहीं करता। और आगे, और फूलता नहीं, और आगे, वह अनरीति नहीं चलता, और आगे। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। ये महत्वपूर्ण है। क्रोध झुंझलाहट से ही उत्पन्न होती है। क्रोध की भावना झुंझलाने से ही आती है। लेकिन प्रेम के विषय में यहाँ पर उसकी प्रशंसा की गई है, प्रेम की, जो हमारे स्वभाव में, हमारे स्वभाव में परमेश्वर पिता हर मनुष्य को देते हैं, कि वो झुंझलाता नहीं है। यदि हम झुंझलाना बंद कर दें, चिड़चिड़ाना बंद कर दें, किसी के ऊपर बड़बड़ाना बंद कर दें, तो फिर हम क्रोधित नहीं होंगे। नीति वचन 10 उसका 12वां पद पढ़िएगा। नीति वचन 10 और उसका 12वां पद। और यहाँ लिखा है नीति वचन 10 और उसके 12वें पद में, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। एक और पद निकालिएगा, पहला पत्रस 4:8। यहां पर बुद्धिमान राजा सुलेमान कहते हैं कि यदि हम दुश्मनी करेंगे किसी से तो झगड़े उत्पन्न होंगे, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। प्रेम सारे अपराधों को ढांक देता है। बहुत अद्भुत है प्रेम की शक्ति। पहला पत्रस 4 उसका 8वां पद। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखिए, यहां संत पत्रस कह रहे हैं कि यदि क्रोध पर नियंत्रण करना है तो हमें प्रेम रखना है एक दूसरे से। तो आपसे आप हम क्रोध पर नियंत्रण कर सकेंगे। और आगे, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम बहुत से पापों को ढांक देता है। नीति वचन 15:1 में मैं पढ़ूंगा आपके सामने, और ये तो याद करने लायक पद है। 15:1 आप बाइबल में अंडरलाइन कर लें और इसे याद भी कर लें। यहां लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। कोमल उत्तर यदि हम दें तो किसी की जलजलाहट, जो क्रोध की जलजलाहट है, वो दूर हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। हम कहते हैं इसे कूल डाउन होना। कूल डाउन, कूल डाउन। जब कोई क्रोधित होता है तो अक्सर कहा जाता है कूल डाउन, ठंडे हो जाओ, गर्म हो गए हो। लिखा है कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। परमेश्वर का जीवित वचन हमारी आंखों को खोलने के लिए पर्याप्त है। यदि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, अर्थात झट क्रोधित होते हैं, और आपका शॉर्ट टेम्पर्डनेस हॉट टेम्पर्डनेस में बदल जाता है, अर्थात आप आग बबूला हो जाते हैं, लाल पीला हो जाते हैं, तो सावधान हो जाइए। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है इसी के कारण। आपकी आत्मिक पवित्रता, यदि हमारा शॉर्ट टेम्पर्डनेस हॉट टेम्पर्डनेस में बदलेगा शीघ्रता से, तो ये आत्मिक पवित्रता को भी नष्ट कर देगा। नीति वचन 22 अध्याय के 44 पद में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र नहीं होना और झट क्रोध करने वाले के साथ नहीं चलना। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य कुछ भी कर बैठता है और आप उसके साथ हैं, मित्रतावश भी, तो पुलिस आपको भी पकड़ेगी, वो आपको भी गिरफ्तार करेगी। 22 का 24 क्षमा करेंगे, नीति वचन 22 का 24। क्रोधी मनुष्य का मित्र नहीं होना और झट क्रोध करने वाले के संग तुम नहीं चलना। हम आएंगे याकूब की पत्री पर, और ये पत्री बहुत अच्छी है। इसे नया नियम का नीति वचन कहते हैं, और इसमें भी शिक्षाएं दी गई हैं, बहुत सी शिक्षाएं, और आज इसका पाठ हमने किया है। याकूब उसका पहला अध्याय और उसके 19 पद के आगे हम देखेंगे। पढ़िएगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर
और क्रोध में धीमा हूँ। 3 बातें यहाँ लिखी गई हैं हमारी शिक्षा के लिए। और याकूब लिखते हैं सुनने के विषय में कि हम कैसे सुने। याकूब लिखते हैं बोलने के विषय में कि हम कैसे बोलें। और याकूब कहते हैं कि हम क्रोध कैसा प्रकट करें। कभी कभी सुनते हैं क्रोधित हो जाते हैं, कभी कभी बोलते हैं क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोध हमारा कैसा हो। वो कहते हैं सुनने के लिए तत्पर हो, क्विक टू लिसन। लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं। मैंने एक जगह पढ़ा, लिखा था कि परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने, और परमेश्वर ने एक ही मुंह दिया है मुझे और आपको कि कम से कम हम बोलें। लेकिन होता उल्टा है, हम बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं सुनने के लिए। बहुत बार तो क्रोध इसीलिए आ जाता है क्योंकि हम सुनते नहीं किसी की बात। सामने वाले ने क्या किया है, उसका क्या कसूर है, सुनने को तैयार नहीं। और कुछ लोग सीधे कॉलर पकड़ते हैं और मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कितना अच्छा है परमेश्वर का वचन, कैसे हम काबू पा सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं क्रोध को। और लिखा है कि बोलने में धीर। धीर का अर्थ शायद आप नहीं समझेंगे अच्छे से जब तक आप अधीर को नहीं जानेंगे। अधीर का मतलब होता है धीर का मतलब होता है बिना उत्तेजित हुए, बिना झुंझलाए हुए किसी की बात को, अपनी बात को बोलना। बिना उत्तेजना के हम यदि कहें, बिना झुंझलाए यदि हम अपनी बात को कहें, तो फिर क्रोध ही उत्पन्न ना हो। और वो कहते हैं यदि हम क्रोधित हैं तो हमारा क्रोध धीमा हो, स्लो टू एंगर। वो कहते हैं क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू एंगर। और फिर मैं उसी पद पर आऊंगा, नीति वचन 15:1, जहां लिखा कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। याकूब 1:20 में लिखा है इसी के आगे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ, तो परमेश्वर का धर्म है क्या? ये क्या कह रहे हैं संत याकूब यहां पर? हमारा क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर का धर्म है क्या? परमेश्वर का धर्म मेरा और आपका व्यवहार है, और इस व्यवहार का एक स्तर है परमेश्वर के सामने। और जब हम उस स्तर को तोड़ देते हैं तो हम निर्वाह नहीं करते परमेश्वर के धर्म का। अर्थात जब हम, परमेश्वर चाहते हैं कि हम गाली ना बकें, परमेश्वर चाहते हैं कि हम झूठ ना बोलें, परमेश्वर चाहते हैं कि हम चोरी ना करें। ये स्टैंडर्ड है मेरे और आपके लिए परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर का धर्म है, क्योंकि वो ना चोरी करते, ना झूठ बोलते, ना गाली देते, और आदि 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 अनेक अनेक सी बातें हैं। तो यदि हम क्रोध करते हैं दूसरे अन्य चीजों के साथ भी, यदि हम करते हैं, अति क्रोधित होते हैं, तो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह हम नहीं कर पाते हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, फॉर द रिसेंटफुल डीप सीटेड एंगर। कभी कभी ये क्रोध हमारे हृदय में बहुत गहरे तक बैठा होता है। हम किसी के साथ एकदम से क्रोध नहीं प्रकट करते, पर मौके की तलाश में होते हैं कि जब मौका है तब उस क्रोध को हम प्रकट करें। वो लिखते हैं, फॉर द रिसेंटफुल डीप सीटेड एंगर ऑफ मैन डज नॉट प्रोड्यूस राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते यदि हृदय के भीतर क्रोध बैठा हुआ है। तो सकारात्मक क्रोध के विषय हम देखेंगे। बाइबल सकारात्मक क्रोध की बात भी करती है, न सिर्फ नकारात्मक क्रोध परंतु सकारात्मक क्रोध। परमेश्वर पिता के द्वारा प्रत्येक मनुष्य को स्वाभाविक रूप से यह इमोशन दिया है परमेश्वर ने, क्रोध प्रकट करने का। यह भावना है। सही बातों के लिए यह भावना जन्म लेती है।
अर्थात सही बातों के लिए मैं और आप यदि क्रोधित होते हैं तब वो ठीक है। जैसे मेरा और आपका स्वभाव है कि हम अन्याय नहीं देख पाते, हम क्रोधित हो जाते हैं। मेरा और आपका स्वभाव है कि हम हिंसा नहीं देखते, हम क्रोधित हो जाते हैं। अक्सर टीवी पर ऐसा होता है, आप देखते हैं कि अन्याय हो रहा है, आप क्रोधित होते हैं। हिंसा देखते हैं, क्रोधित होते हैं। आप अत्याचार देखते हैं, क्रोधित होते हैं। या आप अव्यवस्था देखते हैं, तब आप क्रोधित होते हैं। जब आप भेदभाव होता हुआ देखते हैं तब आप क्रोधित होते हैं। सकारात्मक क्रोध रचनात्मक आत्मिक सुधार लेकर आता है हमारे जीवन में या दूसरों के जीवन में, और ये भलाई के लिए किया जाता है। ये सिखाने, सुधारने और शिक्षा देने के लिए किया जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कंस्ट्रक्टिव है, ये निर्माण करता है ये क्रोध। और हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों पर क्रोधित होते हैं, शिक्षक अपने स्टूडेंट्स पर क्रोधित होते हैं, और चरवाहा जैसे पास्टर मैं हूं तो कभी कभी आपके ऊपर मैं क्रोधित हो जाता हूं, और प्रशासन अपने नागरिकों पर क्रोधित होते हैं। ये सकारात्मक क्रोध जब तक अपनी सीमा में है, जब तक अपनी कोमलता में है, तब तक ये पाप को जन्म नहीं देता। और ये क्रोध पाप को जन्म लेने से भी रोक देता है। सकारात्मक क्रोध जब होता है तब एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रीशन भी अपनी सीमा के अंतर्गत होता है। परमेश्वर के वचन से सकारात्मक क्रोध हेतु कुछ सुनहरे पद हैं जिसका उल्लेख करना मैं चाहूंगा। पढ़िएगा, इफिसियों 4 अध्याय और 26 पद। इफिसियों 4 अध्याय और 26 पद। देखिए, बहुत अच्छी बात यहां पर लिखी गई है मेरे और आपके ज्ञान के लिए, विषय के अनुसार। और यहां लिखा है 26वें पद में, क्रोध तो करो पर पाप नहीं करो। 2 बातें लिखी हैं इस पद में, क्रोध तो करो परंतु पाप नहीं करो। अर्थात सकारात्मक क्रोध को नकारात्मक क्रोध में परिवर्तित होने नहीं दो। यही शिक्षा मैं आज आपको दे रहा हूं। जो कंस्ट्रक्टिव एंगर है उसको डिस्ट्रक्टिव एंगर में परिवर्तित नहीं होने दीजिए, रोक दीजिए उसको। परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा है कि हम क्रोध ही नहीं करें। क्रोध तो करो, ये कहा जा रहा है, परंतु उस क्रोध को पाप में तब्दील होने नहीं दो। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि हमारे क्रोध की एक सीमा होनी चाहिए, और वो सीमा केवल दिन भर की सीमा है। लिखा है इसके आगे, पढ़िएगा, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हाँ, सूर्य अस्त होने तक क्रोध ना रहे। यहां सूर्यास्त का समय हो गया, उसके पहले ही आप अपने क्रोध को दूर कर लो, क्योंकि ये बहुत डेंजर होता है। मैंने पहले बताया कि एक छोटा शब्द एंगर को डेंजर में बदल सकता है, और वो डी है। नीति वचन 14 अध्याय का 17 पद में लिखा है, झट क्रोध करना मूढ़ता का काम है, मूर्खों का काम है। झट क्रोध करना अर्थात शॉर्ट टेम्पर्डनेस। सबोपदेशक 7:9 में लिखा है, मन में उतावली से क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत तेजी के साथ क्रोधित नहीं होना है कि आपने आओ देखा ना ताओ और वो काम कर डाला जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, और बाद में फिर आप पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया। नीति वचन 16:32 पढ़िएगा, एक बहुत अच्छा ये पद है, 16 का 32वां पद। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हाँ, विलंब से क्रोध करना वीरता से उत्तम है। कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी कि यदि आप विश्व युद्ध लड़ने जा रहे हैं, उससे भी उत्तम है यदि आपने फतह कर लिया कि आपने क्रोध को वश में किया। क्रोध को वश में करना वीरता से भी उत्तम है। हमारी हर एक जीत से, जिसको हम श्रेष्ठ जीत करते, जिस पर सीना हमारा फूल जाता है, उस जीत से भी उत्तम है क्रोध को वश में करना।
हम अपने आक्रोश को नकारात्मक क्रोध में परिवर्तित नहीं होने दें। प्रभु यीशु मसीह से मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। लूका 23:34 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पांव में कीलें ठोकी जा रही थीं, मैं और आप, हम अपने आप को उस जगह पर रखें। मान लो मैं और आप होते, हमारी क्या दशा होती क्रोध से। पर यीशु मसीह तो क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे नियंत्रित किया उन्होंने अपने क्रोध को। उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था कि उन्हें सजा मिलती। हम लोग तो कभी कभी गलती करते हैं तो भी हम, यदि कोई हमारे ऊपर नाराज होता है तो हम उसके ऊपर ज्यादा नाराज हो जाते हैं। यहां तो निष्पाप है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने क्षमा की प्रार्थना की। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 21 पद में प्रभु यीशु मसीह के इसी गुण का बखान करते हुए पतरस लिखते हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु मसीह ने आदर्श दिया है मुझे और आपको कि हमारे क्रोध की कितनी सीमा होनी चाहिए, हमारे क्रोध में कितनी कोमलता होनी चाहिए, कितना एक्सेप्टेंस हमारा होना चाहिए क्रोध के प्रति। आदर्श दिया है कि तुम भी उनके चिन्ह पर चलो, उनके स्टेप्स के ऊपर हमें चलना, प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। 22 पद में लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 23 पद, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। ये देखिए कैसे जज्बा किया प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रोध को क्रूस पर। लोग कह रहे थे, तू यदि परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे ले आ, हम विश्वास करेंगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। कैसे अपने क्रोध को वश में रखा प्रभु यीशु मसीह ने। सोचें कभी उसके विषय में। गाली सुनकर उन्होंने गाली नहीं दिया। खूब भद्दी और गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। हम तो रे और बे नहीं सुन सकते किसी का, पर यीशु मसीह ने सुना और वो क्रोधित नहीं हुए। क्रोध को नियंत्रण में लाना आसान नहीं है। यह एक साधना है, यह एक अभ्यास है, एक दिन की बात नहीं है। पवित्र आत्मा की सहायता से आप क्रोध को अपने वश में ला सकते हैं। बाइबल के परमेश्वर के विषय में हम देखेंगे, सकारात्मक क्रोध परमेश्वर का। आज भजन संहिता 7 पढ़ा गया उत्तरवादी की रीति से, और उसके 11वें पद में लिखा है कि परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करते हैं। परमेश्वर धर्मी और न्यायी हैं, वरन ऐसा ईश्वर जो प्रतिदिन क्रोध करते हैं। परमेश्वर क्यों प्रतिदिन क्रोध करते हैं? 4 बातों के द्वारा हम इस पर विचार करेंगे बहुत शीघ्रता के साथ। मैं बहुत इसका विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। पहली बात तो यह है कि दुष्टों की दुष्टता पर परमेश्वर क्रोध करते हैं। प्रतिदिन क्रोधित होते हैं, लेकिन वो सकारात्मक क्रोध है। ऐसा क्रोध नहीं कि पृथ्वी को उलट दें। वो तो क्रोध ऐसा होना चाहिए, मेरे और आपके पाप ऐसे हैं, हम ऐसी वादा खिलाफी करते हैं परमेश्वर के साथ, हम ऐसा दुख देते हैं उनको, पलट देना चाहिए इस पूरी पृथ्वी को। लेकिन परमेश्वर अपने सकारात्मक क्रोध को नकारात्मक में अभी बदल नहीं रहे हैं। भजन संहिता 7:1 और 2 में लिखा है, भजन के लिखने वाले दाऊद कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। और 6वें पद में वो परमेश्वर से विनती करे, हे परमेश्वर, हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे सताने वालों के विरुद्ध आप ही खड़े हो जाओ। वो कह रहा है। तो जब दुष्टों की दुष्टता परमेश्वर देखते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होते हैं। दूसरी बात, वे सब लोग जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। रोमियो 1 अध्याय का 18वां पद। और यहां पर संत पौलुस कहते हैं, रोमियो का 1 अध्याय और उसका 18वां पद, वो कहते हैं परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हम ये ना सोचें कि परमेश्वर मूक बन गए हैं, मूक दर्शक हैं। वो परमेश्वर हर चीजों को बड़ी पैनी नजर से देखते हैं। जब कोई सत्य को दबाता है अधर्म से,
जब कोई अभक्ति करता है परमेश्वर की, जब कोई परमेश्वर के खिलाफ अधर्म करता है, तो परमेश्वर क्रोधित होते हैं। तीसरी बात, जब लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर को त्याग कर दूसरे विश्वास में लौट जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे ही हैं, मसीहियत में आते हैं, मसीहियत को छोड़कर दूसरे विश्वास में चले जाते हैं। मत सोचिएगा कि इस जमाने में किसी ने क्रोध नहीं किया तो कोई क्रोध करेगा भी नहीं। आप परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं सकते। इब्रानी में लिखा, इब्रानी की किताब में, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप कभी सोच नहीं सकेंगे। जिस परमेश्वर को आप तुच्छ जानेंगे ना, वो परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं आपको। और बहुत बार मसीही लोग इसी परमेश्वर को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं और ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं, झाड़ फूंक करने वालों के पास चले जाते हैं। एजरा 8 अध्याय का 22वां पद पढ़िएगा। एजरा 8 अध्याय का 22वां पद आपको मिलता है तो पढ़िए इसे। एजरा, नहम्याह, एस्तर, 22 पद। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवर राजा से मंगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। जो उसे त्याग देते हैं उस परमेश्वर को, परमेश्वर के महान सामर्थ पर वो भरोसा कर रहे हैं एजरा। लेकिन बाद में लिखते हैं वो कि जो परमेश्वर को त्याग देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसका बल और कोप, परमेश्वर का बल, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का क्रोध उनके विरोध में है। अंतिम बात मैं बताना चाहूंगा परमेश्वर के सकारात्मक क्रोध के विषय में। निकाल लीजिए मत्ती 21, 12 से 14 और आज का पाठ यूहन्ना 2 सुसमाचार का पाठ और उसका 13 और 14 पद। मत्ती में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में राजकीय प्रवेश किया तो वो बाद में यरूशलेम के भव्य मंदिर में आए और वहाँ पर उन्होंने देखा लोग व्यापार कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ की अव्यवस्था को देखा और वो क्रोधित हुए हैं, लेकिन उनका क्रोध बड़ा नियंत्रण में है। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। यूहन्ना देखेंगे हम, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, और यहाँ पर भी हम देखते हैं और ऐसा कहते हैं बाइबल के टीकाकार कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार मंदिर की सफाई की है। पहली बार अपने सेवकाई के समय में सेवकाई आरंभ किया और मंदिर की सफाई की, और उसके बाद फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने राजकीय प्रवेश किया है यरूशलेम में अपने मृत्यु के पहले, तब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर का, परमेश्वर के भवन की साफ सफाई की और अव्यवस्था को दूर किया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर जब अव्यवस्था देखते हैं, यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी परमेश्वर अव्यवस्था को देखते हैं, प्रतिदिन वो क्रोधित होते हैं, प्रतिदिन क्रोधित होते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हुए जब उन्होंने अव्यवस्था को देखा, वहाँ पर डिसऑर्डरनेस को देखा उन्होंने। और ये डिसऑर्डरनेस कलीसिया में नहीं होना चाहिए। कलीसिया परमेश्वर की स्तुति का, आराधना का, भक्ति का स्थल है, लोगों को जोड़ने का स्थल वो है। और वहाँ पर अव्यवस्था परमेश्वर पसंद नहीं करते, इस बात को हम इससे जानते हैं। 14वें पद में लिखा है, यूहन्ना 2 और 14वां पद, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और शराफों को बैठे हुए पाया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इस अव्यवस्था को देखा। वहाँ उन्होंने देखा कि मंदिर में इस प्रकार से लोग व्यापार कर रहे हैं, और मंदिर इसके लिए नहीं था, व्यापार की जगह नहीं थी, वो परमेश्वर की भक्ति और आराधना का स्थल था। ऐसा स्थल था जो सभी प्रकार के लोगों के लिए खुला होना चाहिए था, जहां लोगों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये जब व्यापारी वहां पर आ गए तो शोषण करने लगे, अनेक प्रकार से शोषण करने लगे। और मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा कि कितने गंदे तरीके से ये शोषित करते थे, गरीब लोगों को खासकर, और उनकी
मन की चाहत को ये बुझा दिया करते थे कि तुम मंदिर में प्रवेश कर ही नहीं सकते, तुम मंदिर में बलिदान कर ही नहीं सकते हो। तो वहां यीशु ने क्या किया, 15 पद में लिखा है, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर, प्रभु यीशु मसीह ने रस्सियों का कोड़ा बनाया है और अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित किया है। उन्होंने भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाला है। उस कोड़े का प्रयोग मनुष्यों के ऊपर नहीं किया है, दंडित नहीं किया किसी को, यद्यपि वो कर सकते थे, परंतु मनुष्यों के ऊपर उन्होंने कोड़ा नहीं चलाया है। और जो पशु थे उन्हें उन्होंने मंदिर से निकाला है और लिखा, सर्राफों के अर्थात लेन देन करने वालों के पैसों को उन्होंने बिखरा दिया है वहां पर। तो परमेश्वर जब अव्यवस्था देखते हैं तब वो प्रतिदिन क्रोधित होते हैं। और मेरे और आपके लिए शिक्षा के लिए एक अंतिम पद मैं दूंगा, रोमियो उसका 2 अध्याय और उसका 4 और 5वां पद। रोमियो 2, 4 और 5वां पद में संदेश को इस पद के साथ समाप्त करूंगा और हमारे सीखने के लिए इसमें बहुत सी बातें हैं। यहाँ लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, 5वां, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। ये परमेश्वर का क्रोध है और इसीलिए कि वो क्रोध प्रकट हो उसके पहले ही हम परमेश्वर की कृपा को, उनकी सहनशीलता को और उनके धैर्य का जो धन के रूप में हमारे लिए कमाई के रूप में है, उसे हम तुच्छ ना जाने, उसको हम तिरस्कृत कभी ना करें। और यदि हम करेंगे तो संत पौलुस लिखते हैं कि हम क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा और न्याय के साथ दंड प्रकट होगा, हम अपने लिए परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं। ये हमारी अर्निंग होगी, ये हमारी कमाई होगी, तो हम इससे बचें, परमेश्वर के क्रोध से। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम उस गीत के दूसरे पद को गाएं जिससे हमने संदेश के प्रारंभ में गाया, तेरे पाप धुल सकेंगे। दूसरा पद, यीशु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस ही है जो मेरे और आपके क्रोध को शांत कर सकेगी। तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, सीखें प्रभु यीशु मसीह से कि कैसे हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, ताकि हमारी पवित्रता टूटे नहीं, बिखरे नहीं, वो विखंडित ना हो, ताकि मैं और आप स्वर्ग जा सकें। यीशु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी, तेरी दिल की हर मुसीबत वही तुझ से छीन लेगी। वो खुशी के साथ देगी ये जीवन का किनारा, वो खुशी के साथ देगी ये जीवन का किनारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आज हमने सीखा पिता कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना है।
हमें अति क्रोधित नहीं होना है, वो हमारी आत्मिक पवित्रता को नष्ट करता है। हमने सीख लिया पिता कि हमें अपनी सीमा को सकारात्मक क्रोध तक रखना है, जो कि कंस्ट्रक्टिव होता है, जो कि निर्माण करता है, और उस क्रोध को हमें डिस्ट्रक्टिव क्रोध में नहीं बदलने देना है, जो कि विनाशकारी होता है, जो नकारात्मक होता है। इस वचन को समझने में पिता, आज के पाठ को समझने में, आज के विषय को समझने में आपने हमारी सहायता की। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए। प्रार्थना है पिता कि हम सब अपने आप को जांचें इस लेंट पर्व पर और देखें कि यदि ये कमजोरी है हमारी, ये निर्बलता है हमारी कि हम क्रोधित होते हैं, तो इसे हम नियंत्रण में लेकर आए। धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह की।